तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. व्हिटेकर ने दिया था एंड इस चैप्टर में यही पढ़ना रहता है। तो सबसे पहले पहला जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटिस, फिर एनिमेलिया, जिनमें से हमको मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में पढ़ना रहता है। ठीक, चलिए इनके बारे में इनके कितने प्रकार हैं। तो पहले मोनेरा का प्रकार है आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। एंड प्रोटिस्टा के प्रकार हैं हमारे राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइड, स्लाइम मोड, प्रोटोजोआ। अब फंगी के प्रकार के पढ़ें तो एस्केमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख गया होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कॉर्पोफिलस मीन ऑर्गेनिज्म दैट, यानी कॉर्पोफिलस का अर्थ है वह जीव। तो पहला क्वेश्चन एंड पहला ऑप्शन ग्रो ऑन डेड ऑर्गन। एंड ऑप्शन डी हमारा क्या कह रहा है, तो सड़ी गले पे कौन सा उगता है, फंगी उगता है सड़ी गले पर। ठीक, तो यहाँ से ये होगा नहीं। एंड ऑप्शन बी कह रहा है ग्रो ऑन डंग और ग्रो ऑन प्लांट्स एंड ऑल। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, कार्पोफिलस का अर्थ है वह जीव कहाँ पर उगता है, ग्रो ऑन डंग, यानी जो गोबर पे उगते हैं वो होते हैं हमारे कॉर्पोफिलस। ठीक, तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं हम अपने। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, मेंबर्स ऑफ द बेसिडियोमाइसीज आर, यानी बेसिडियोमाइसीज का सदस्य है। तो ये हमारे जो है फंगी के प्रकार होते हैं, बेसिडियोमाइसीज है ना, फंगी के प्रकार होते हैं। तो कौन सा सदस्य, मशरूम, ब्रैकेट फंगी, पफवॉल या फिर ऑल। तो इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो सभी हो जाएंगे, इनके बेसिडियोमाइसीज के सभी हो जाएंगे। तो ऑल यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आप इस एग्जाम्पल को ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। ठीक, एक मिनट। हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन हम पहुँच चुके हैं, तीसरे क्वेश्चन पे। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सेल वॉल ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट इज मेड ऑफ, यानी कि डाइनोफ्लैजिलेट का सेल वॉल पूछ रहा है, यानी सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति पूछ रहा है डाइनोफ्लैजिलेट का। तो सारे एग्जांपल्स आपको इस वीडियो से क्लियर ज़रूर हो जाएंगे। तो डाइनोफ्लैजिलेट काइटिन से पूछ रहा है, काइटिन होगा या फिर ऑप्शन बी कह रहा है पेप्टिडोग्लाइकॉन होगा या सेल्यूलोज होगा या फिर सिलिका होगा। तो कौन सा होगा यहाँ से, तो काइटिन जो होता है, काइटिन तो हमारे फंगी का होता है, आपको भी पता होगा। तो सेल्यूलोज यहाँ से सही हो जाएगा। डाइनोफ्लैजिलेट की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, एक मिनट पेन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा प्रोकैरियोटिक इंक्लूड ओनली इन, यानी प्रोकैरियोटिक केवल शामिल है। तो किन में केवल प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो बात करें हम प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा क्या होता है हमारा, प्रोटिस्टा जो होता है, जो सारी बैक्टीरिया होती हैं हमारे प्रोटिस्टा के अंदर आती हैं। एंड प्रोटिस्टा क्या होता है हमारा, यूनिसेलुलर होता है और प्रोकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक होता है। तो प्रोकैरियोटिक पूछ रहा है केवल किस में होता है, तो सिर्फ मोनेरा में होता है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सिर्फ हमारा मोनेरा होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ से हम ऑप्शन ए को यहाँ से करेक्ट करेंगे। ठीक, ऑप्शन ए मोनेरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोनेरा यहाँ से हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए पाँचवें क्वेश्चन पे बैठते हैं। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड इन, यानी कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक शामिल है। तो ऑप्शंस देखिए, तो ये कोशिकीय यूकैरियोटिक, तो अगर प्रोटिस्टा की बात करें हम, प्रोटिस्टा तो यूनिसेलुलर तो होता है दोस्तों हमारा, बट यूकैरियोटिक होता है। प्रोटिस्टा हमारा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होता है। और कोशिका मतलब क्वेश्चन में यही पूछा गया जा रहा है कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक में शामिल है। तो कौन सा शामिल है, यहाँ से हमारा प्रोटिस्टा सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो इन ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा, प्रोटिस्टा हमारा सही हो जाएगा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। एंड यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक मोनेरा होता है। तो चलिए छठवें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, छठवां क्वेश्चन कह रहा है हमारा साइनोबैक्टीरिया कंटेंट्स विच क्लोरोफिल, यानी कि साइनोबैक्टीरिया में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है। तो कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया में, तो
पहले बताते हैं हम साइनोबैक्टीरिया क्या होता है। मोनेरा का प्रकार होता है, ठीक। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था। तो ये मोनेरा का प्रकार होता है एंड जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, ठीक। तो साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो चलिए ऑप्शंस बताते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी या फिर ऑल। तो कौन सा होगा साइनोबैक्टीरिया में? क्लोरोफिल ए, ठीक। याद रख लीजिएगा, क्लोरोफिल ए होगा हमारे साइनोबैक्टीरिया में, ठीक। 7वें क्वेश्चन पे तो यहाँ देखिए सीक्वेंस गड़बड़ा गया है, 8वां क्वेश्चन आ गया, तो कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेल वॉल ऑफ काइटिन। तो बहुत ज़्यादा इजी एंड PYQ रह चुका है हमारा। किसकी भित्ति? काइटिन की बनी होती है, ठीक। तो ये क्या है दोस्तों? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोनेरा प्रोटिस्टा होगा, फंजाई या एनिमल, कौन सा होगा? ऑप्शनों में से कौन सा हमारा होगा? काइटिन की सेल वॉल हमारी फंगी की बनी होती है, फंजाई की बनी होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा एंड ये हमारा PYQ भी रह चुका है, ठीक। तो अगर पूछे आपसे सेल वॉल ऑफ काइटिन, मतलब काइटिन किसका सेल वॉल होता है, तो काइटिन जो होता है फंगी का सेल वॉल होता है एंड ये हमारा PYQ है। अब की बार क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। एंड 9वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेल वॉल ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन। तो देखिए यहाँ हिंदी में गलत लिखा गया है, क्वेश्चन काइटिन का लिखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? पेनिसिलियम एंड ईस्ट बिलोंग टू, यानी कि पेनिसिलियम और ईस्ट संबंधित है। तो किससे संबंधित है? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बोथ फाइकोमाइसिटीज या बोथ एस्कोमाइसिटीज। तो ठीक है, तो यहाँ से हम कौन सा सही होगा? पेनिसिलियम और ईस्ट जो है दोनों एस्कोमाइसिटीज है, जो कि एक फंगी का प्रकार है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़े चलते हैं, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, 6वां क्वेश्चन यहाँ आ गया है, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। यू साइनोबैक्टीरिया कंटेंट्स विच क्लोरोफिल। तो देखिए क्वेश्चन तो अभी हमने किया था, तो साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, ठीक। तो फिर यही करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलिए फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन, VGAR इंक्लूड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि VGA क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी इसको बोलते हैं, नीला हरा शैवाल, ठीक। ब्लू ग्रीन एल्गी, VGA यहाँ लिख उठा है, तो यहाँ ब्लू ग्रीन एल्गी होगा। तो निम्न में से किस समूह में होता है? ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है एंड ये जो है हमारे किसमें समूह में शामिल है? तो ये जो हमारा प्रोकैरियोटिक होता है, मतलब कि ये हमारे मोनेरा का प्रकार होता है और मोनेरा हमारा प्रोकैरियोटिक होता ही है, ठीक है ना दोस्तों, ठीक। तो मैंने आपको यहाँ से कंफर्म कर दिया, ठीक है ना। तो BGA हमारा क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया होता है, ठीक। ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरी शैवाल नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है। चलिए हम अपने 12 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मिथुनोजन बिलोंग्स टू मिथुनोजन संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो पहले हम बताएं, मिथुनोजन हमारा गोबर पे उगने वाला फंगी होता है, ठीक। गोबर पे उगने वाला, हाँ, तो फंगी होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फंगी होता है, तो इसके हिसाब से ऑप्शंस भी आपको दिए गए हैं, तो आपको चूज़ करना रहेगा। इरेज करके बताते हैं आपको। हाँ, तो अब बताते हैं, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया या स्लाइम मोल्ड या डाइनोफ्लैजेलेट, कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? मेथनोजन जो है हमारा क्या है? यू बैक्टीरिया तो होता नहीं, क्योंकि ये ट्रू बैक्टीरिया होता है ना, यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होता है। तो आर्की बैक्टीरिया यहाँ से हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इज एक्सट्रीम कंडीशन, लवणीय परिस्थिति में पाए जाने वाला पूछा जा रहा है, इनमें से कौन है? तो कौन है? यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, स्लाइम मोल्ड या फिर माइकोप्लाज्मा। तो फिर यहाँ से आप माइकोप्लाज्मा के बारे में याद रख सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा में जो सेल वॉल नहीं होती है, ठीक। सबसे छोटे जीव हैं, ये भी आपको पता ही होगा, ठीक। तो यहाँ से पूछा जा रहा है लवणीय परिस्थिति में पाया जाता है, कौन है जो कि एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर लेता है? तो वो हमारा आर्की बैक्टीरिया है, ठीक। तो आई होप क्लियर रहा होगा आपको। आर्की बैक्टीरिया, ऑप्शन बी हमारा यहाँ से सही ऑप्शन हो जाएगा।
हम अपने अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। और 14 नंबर का क्वेश्चन हमारा जो है, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया, यानी कि आर्की बैक्टीरिया किस प्रकार यू बैक्टीरिया से भिन्न है। तो देखिए दोस्तों, आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सेल शेप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल शेप सब सेम ही होता है, वैसे कि यू बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया में बस सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। एंड दोनों होते तो बैक्टीरिया ही हैं, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो अगला क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोटिक, यानी कि इनमें से कौन प्रोकैरियोटिक नहीं है। तो फिर यानी कि यूकैरियोटिक कौन है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस देख रहे हैं आप, तो 4 ऑप्शंस है हमारे पास। तो कौन यूकैरियोटिक है, माइको, ये तीनों तो हमारे बैक्टीरिया ही हो गया है, माइकोबैक्टीरियम, नॉस्टॉक, ऑस्ट्रिटोलिरिया, सब हमारे बैक्टीरिया हैं, तो सब प्रोकैरियोटिक हो जाएंगे। ठीक, तो एस्कोमाइसिटीज बचा है जो कि फंगी का प्रकार है, यही यूकैरियोटिक हो जाएगा। ठीक, एस्कोमाइसिटीज यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग मेरे एक्सप्लेनेशन को समझ पाए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।